स्वतंत्रता दिवस मना रहा है देश। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे मौजूद। कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला। पूर्व पीएम नेहरू ने रखी थी आत्मनिर्भर भारत की नींव, इस सरकार ने सब कुछ बेचा। आप सांसद संजय सिंह ने सीएम योगी पर की टिप्पणी। यूपी के कई जिलों में हुई एफआईआर दर्ज। राज्य में शांति भंग करने के आरोप। दिल्ली सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। संपत्तियों को डी सील करने का दिया आदेश। दिल्ली के लाखों लोगों को मिली राहत। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अगर आपको या आपके परिवार में कोरोना वायरस के लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत ही कोरोना वायरस की जांच करवाएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या बढ़ रही है, उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर इसकी जांच नहीं करवाते हैं, इसे नजरअंदाज करते हैं। इसलिए एएनबी न्यूज आपसे आग्रह करता है कि अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण दिखें तो आप इसकी जांच करवाएं और इस वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। अब शुरुआत करते हैं खबरों की। स्वतंत्रता दिवस देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इसके अलावा उनके साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह और भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद रहे। पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने पीएम मोदी और देश की जनता को इस खास दिन पर बधाई दी है। इस बीच भारत में चीन के राजदूत सुन विंडोंग ने भी भारत सरकार और देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। सुन विंडोंग ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारत सरकार और देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। उम्मीद है कि चीन और भारत प्राचीन सभ्यता वाले दो महान देश शांति के साथ विकसित हों और उनके बीच निकट रूप से साझेदारी बढ़े। बता दें कि लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच करीब 2 महीने से तनातनी जारी है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया के कई अन्य देशों ने भी भारत को बधाई दी है। भूटान के प्रधानमंत्री लोताय शोरिंग ने कहा, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत की जनता और सरकार को हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि पीएम मोदी और भारत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच गहरी दोस्ती और साझेदारी की स्थापना भरोसा, सम्मान और साझा मूल्यों पर है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि इस वैक्सीन ने टेस्ट के सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। हालांकि रूस की वैक्सीन अभी तक अमेरिका जैसे कई बड़े देशों का भरोसा जीतने में नाकाम रही है। WHO ने भी रशियन वैक्सीन पर भरोसा नहीं दिखाया है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से विकसित ये वैक्सीन 2 वर्ष तक कोरोना वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है। ये दावा खुद रूस की हेल्थ मिनिस्ट्री ने किया है। रूस की हेल्थ मिनिस्ट्री का बयान आने के बाद कुछ देशों ने उसकी वैक्सीन में दिलचस्पी भी दिखाना शुरू कर दिया है। वियतनाम के एक लोकल अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को वियतनाम ने रशियन कोविड-19 की वैक्सीन खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है।
वियतनाम शुरुआत में इस वैक्सीन के 50 से 150 मिलियन डोज तक खरीद सकता है। वहीं इजराइल की हेल्थ मिनिस्ट्री भी इसे खरीदने के लिए जल्द फैसला ले सकती है। इजराइल का कहना है कि पहले वो इस वैक्सीन का टेस्ट करेगा और अगर ये सही मायने में एक अच्छी वैक्सीन है तो इसकी खरीदारी के लिए रूस से बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में सुबह 9 बजे ध्वजारोहण किया। इसके बाद सीएम नीतीश ने मास्क लगाकर 11 टुकड़ियों की परेड की सलामी ली। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सिर्फ पास धारक ही गांधी मैदान समारोह में उपस्थित पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत और नगर निकाय शिक्षकों की नई सेवा शर्त शीघ्र लागू की जाएगी। साथ ही कहा कि शिक्षकों की बेहतर सेवा शर्तों के लिए नई नियमावली बनाई जा रही है, इसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। आज का जो दिन है ये तो महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक, सबके मन में गौरव का दिन है। लेकिन आज देख लीजिए हर वर्ष किस तरह से कार्यक्रम आयोजित होते थे और आज ये कोरोना के चलते आज क्या स्थिति हो गई। आज तो ये कोई अकेले किसी एक जगह की बात नहीं है, ये तो पूरे दुनिया में, पूरे देश में और इस पर काम करने के लिए मैं सभी चिकित्सकों को, डॉक्टरों को, चिकित्सा से जुड़े हुए तमाम कर्मियों को, नर्सेज को और लोग उनका सहयोग करते हैं, हमारे प्रशासनिक लोगों को, पुलिस के लोगों को, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम की तरह आत्मनिर्भर भारत अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हमारे हल्का गोला वासियों को और पूरे प्रदेश वासियों को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर मैं सभी साथियों से एक अनुरोध करूंगा कि साथियों, जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन का दौर पीछे रहा है, उसके कारण हमारे जो गरीब बेबस लोग हैं काफ़ी भूख से तड़प रहे हैं। अभी भी ऐसा दौर है साथियों, किसी के पास कोई रोज़गार नहीं है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही अपील करना चाहूँगा कि जितने भी आपके नज़दीक आपको भूखे प्यासे लोग मिलें, उनकी जितनी भी हो सके आप सहयोग करें। कार्यालय नगर पालिका खोडाला फालना स्टेशन जिला पाली के तरफ से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सरपंच मोटाराम, ग्राम पंचायत हंसमाजरा। मैं ग्राम पंचायत हंसमाजरा की तरफ से देश व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं देश व प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि अपने आसपास सफाई रखें, अपना ख्याल रखें और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाए रखें और मास्क का उपयोग करें। अगर घर से बाहर निकलना है तो किसी जरूरी काम से ही बाहर निकलें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक रूप से हम आजाद हो गए, लेकिन आर्थिक रूप से हम आजाद नहीं हैं। हिंदी भाषा से ज्यादा हम अंग्रेजी भाषा को महत्व देते हैं। उन्होंने इस मौके पर और भी कई बातें रखी। आइए सुनिए उन बातों को।
हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज़ादी की 74वीं स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए भी हमें कहते हुए अफसोस है कि आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक और वैचारिक रूप से अभी भी हम पराधीनता की गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हैं। लगभग 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। आज स्वतंत्र भारत में भी 1835 में जो लॉर्ड मैकाले पाप करके गया, इंडियन एजुकेशन एक्ट बना करके उसने भारत की अध्यात्म पर आधारित शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। वही ढांचागत रूप से शिक्षा व्यवस्था इस देश में अभी भी कायम है। हमें भारतीय शिक्षा व्यवस्था को पुनः कायम करना पड़ेगा। भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से और जो नई शिक्षा नीति है उसके माध्यम से इस दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। भाषा की दृष्टि से भी आज गुलाम है। अपनी राष्ट्रभाषा का, अपनी मातृभाषा का गौरव हमारे हृदय में उतना नहीं है जितने अंग्रेजी भाषा का गौरव। खेतों में आज हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, खेत गुलामी के शिकार है। हम चिकित्सा में भी विदेशी चिकित्सा की गुलामी के शिकार हैं। आज भारत में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट्स की रिकवरी का रेट है और सबसे कम डेथ रेट है, तो ये एलोपैथी की बदौलत नहीं है। इस देश के लोग प्राणायाम कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं, गिलोय तुलसी का काढ़ा पी रहे हैं, उसकी वजह से यह देश कोरोना की जंग में सबसे आगे। हरियाणा के विकास में अहम भागीदारी निभाने वाली मारुति कंपनी के गुरुग्राम से पलायन की खबरों ने सभी को हैरान कर दिया है। इस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि कंपनी के अधिकारियों से बातचीत चल रही थी। इसके अलावा 3 अलग अलग सोहना, झज्जर और खरखौदा में प्लांट के लिए जगह दी गई है। ये बात डिप्टी सीएम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कही। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश भर की 100 महिला अचीवर्स को स्कूटी भेंट की। इसके अलावा गुरुग्राम वासियों को 100 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाली 17 परियोजनाओं की सौगात दी। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर यूपी के कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसकी जानकारी ट्वीट कर संजय सिंह ने दे दी है। जिस वक्त जिलों में एफआईआर दर्ज हुई है उस वक्त उन्होंने ट्वीट कर यूपी सरकार पर तंज कसा है और लिखा था कि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, इतने धीरे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा। कम से कम उत्तर प्रदेश के हर जिले के हर थाने में एक एफआईआर तो बनती ही है। लेकिन याद रखिएगा, संजय सिंह ना झुकेगा और ना ही टूटेगा, सच बोलता रहेगा। जब तीसरे जिले मुजफ्फरनगर में मामला दर्ज हुआ तो उन्होंने लिखा कि योगी जी आपसे हत्या, अपहरण, बलात्कार रुके ना रुके, लेकिन सच की आवाज रोकने की मुहिम जारी है। बागपत में एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने लिखा कि एक थाना बच गया तो मैं समझूंगा योगी जी कमजोर मुख्यमंत्री हैं। संत कबीर नगर में एफआईआर दर्ज होने पर उन्होंने कहा कि सच की आवाज बुलंद रहेगी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर यूपी के कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके बाद संजय सिंह ने ट्वीट करके योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर यूपी का एक भी थाना बच गया तो मैं समझूंगा कि योगी की सरकार कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट ने निरीक्षण समिति के अधिकारियों को स्पष्ट किया और उसके बाद समिति के आदेश पर सील की गई संपत्तियों को डी सील करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वे लाखों लोग राहत महसूस कर रहे हैं जिनकी संपत्तियां सीलिंग के दायरे में थीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में निरीक्षण समिति गठित की थी। समिति ने दिल्ली के सभी स्थानीय निकायों को सीलिंग के आदेश दिए थे। इन्हीं आदेशों के तहत रिहायशी क्षेत्रों की करीब 6000 संपत्तियों को अवैध निर्माण या अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो की वजह से सील किया गया था। लेकिन अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अतिक्रमण चिंता का विषय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मॉनिटरिंग कमेटी अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम करने लगी। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने
कमेटी की तरफ से अप्रैल 2019 को दी गई रिपोर्ट, उसके आधार पर की गई सीलिंग और निर्माण ढहाने के लिए जारी नोटिसों को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने सील की गई संपत्तियों को भी उनके मालिकों को वापस करने के निर्देश दिए हैं। संबंधित अथॉरिटी को 3 दिन के अंदर आदेश का पालन करने के लिए कहा गया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अंबाला शहर में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच से संबोधित करते हुए विधानसभा स्पीकर ने देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और आप सभी के सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूँ। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी मैं इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई देता हूँ और यहाँ उपस्थित स्वतंत्रता सेनानियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आजादी बड़ा ही प्यारा शब्द है। इस शब्द का ख्याल आते ही मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे शब्दों में व्यक्त करना नामुमकिन है। यह जताने की नहीं बल्कि महसूस करने की चीज है और इसे वही व्यक्ति या प्राणी महसूस कर सकता है जिसने कभी न कभी किसी न किसी रूप में गुलामी का दर्द से झेला। आजादी को वह पंछी महसूस कर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नारनौल के एसडीएम विकास यादव ने ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण के बाद एसडीएम ने शहीदों के परिजनों सहित कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। इस दौरान एसडीएम यादव ने कहा कि कोरोना के समय में हरियाणा की जनता ने संयम और धैर्य से काम लिया है, जिसकी वजह से कोरोना काफी हद तक काबू में है। हरियाणा के नारनौल में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम विकास यादव ने ध्वजारोहण किया। मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। इस शुभ अवसर पर मैं आजादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात क्षमा करता हूँ, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता व अखंडता और सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। आज उन्हीं के बलिदानों के कारण हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। साथियों, इस बार का स्वतंत्रता दिवस हम कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के साए में मना रहे हैं। इस चुनौती ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, लेकिन देश व प्रदेश के कुशल नेतृत्व में भारत और हरियाणा ने धैर्य और संयम से काम लिया। मुजफ्फरनगर के कचहरी प्रांगण स्थित डीएम कार्यालय पर 74वें स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त पर आज जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने देश की आन बान शान तिरंगा फहराकर स्वाधीनता दिवस मनाया। वहीं डीएम सेल्वा कुमारी ने बच्चों के साथ मिलकर राष्ट्रगान भी गाया और राष्ट्रगान गा रहे स्कूली बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया। दिल्ली में कोरोना के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पहले के मुकाबले पतंगों और झंडों की बिक्री बहुत कम हुई है। वहीं दुकानदार का कहना है कि वो 25 साल से इस बिजनेस में है। इस बार सबसे कम बिक्री हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले इस बार महज 25 ही काम रह गया है। हमें सामान भी महंगा मिल रहा है और कुछ कोरोना की वजह से ग्राहक नहीं आ रहे हैं। बहुत असर पड़ा है। मतलब ये कि पिछली बार के मुकाबले बहुत कम है। मतलब ये कि बिल्कुल 25% रह गया है काम पहले के मुकाबले। और हमने सामान भी मतलब महंगा मिला है हमारे को, पहले के मुकाबले सामान भी इतना महंगा मिला है। और फिर
उस हिसाब से एक मतलब ग्राहक भी नहीं आ रहे मतलब लेने के लिए कोरोना की वजह से। प्रदेश में 74वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। आन बान शान से तिरंगा लहराया गया। वहीं संभल में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने कैंप कार्यालय और पुलिस लाइन बहजोई में ध्वजारोहण कर सभी अधिकारी और कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। संभल पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया। पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और मिठाइयां खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। आपको बता दें कि यूपी के संभल में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हालांकि इस दौरान कोरोना वायरस को देखते हुए सरकारी गाइडलाइंस का पालन किया गया, जिसके चलते वहां पर हर बार की तरह कार्यक्रम नहीं हुए। और इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत आज अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से लगातार 7वीं बार ध्वजारोहण किया और राष्ट्र को संबोधित किया। वहीं मथुरा के राया थाना में सामाजिक दूरी के साथ नियमों का पालन करते हुए 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान राया थाना प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा ने ध्वजारोहण कर सलामी दी। इस दौरान पैरा मिलिट्री फोर्स भी मौजूद रही। आपको बता दें कि देश में आज स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में बड़े ही धूमधाम के साथ ध्वजारोहण किया गया। कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद भी स्वतंत्रता का रंग हर बार की तरह शानदार नजर आया। मथुरा के राया थाने में भी सामाजिक दूरी के साथ नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। थाना प्रभारी सूरज प्रकाश शर्मा ने ध्वजारोहण किया और साथ ही शहीदों को सलामी दी। और इस दौरान पैरा मिलिट्री फोर्स भी वहां पर मौजूद रही। सभी ने भारत के तिरंगे को सलाम किया और आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले सभी जाबाजों को याद किया गया। इस बार का स्वतंत्रता दिवस कुछ खास है, क्योंकि इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।